शिमला के कालीबाड़ी में सोमवार को हिमाचल किसान सभा एवं हिमाचल सेब उत्पादक संघ के संयुक्त तत्वाधान में कृषि भूमि से किसानों की बेदखली को रोकने और नियमितीकरण के मुद्दे पर राज्य स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अधिवेशन में प्रदेश भर से लगभग 400 किसानों ने भाग लिया। किसान सभा और स्वभाव उत्पादक संघ के अलावा अधिवेशन में सीटू, जनवादी महिला समिति, SFI, प्रोग्रेसिव पेंशनर्स संघ, जनवादी नौजवान सभा, दलित शोषण मुक्ति मंच, अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ, लघु किसान कल्याण मंच के अध्यक्ष विनोद कुमार, सिरमौर वन अधिकार मंच के गुलाब सिंह, भूमिहीन आवासहीन संगठन से जगन्नाथ भी शामिल रहे। नहीं होने देंगे। भारत सरकार को छोड़कर हिमाचल प्रदेश की सरकार हो या कोई और आ जाए, उस कुटिया को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये आज इस अधिवेशन के अंदर हम घोषणा करना चाहते हैं। अभी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से इसको क्यों हमें आत्मसात करना है? हमें इसको आत्मसात इसलिए करना है कि हम जो इस भूमि से बेदखल हो रहे हैं या बेदखल की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, दुखद बात यह है हम भी इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आत्मसात नहीं कर पा रहे। यह सम्मेलन किस बात के लिए? यह सम्मेलन इस बात के लिए है कि ये जो भूमि का मसला है हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो भूमि का प्रश्न पूरे देश के अंदर बहुत जटिल है। क्या करें आप? इट इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स, सबसे जटिल क्वेश्चन है भूमि का। ऐसे ही नहीं ये भूमि के कानून बन गए, ये तो जब हम संदेश है। ये जो है एक जो हम बार बार मांग कर रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप ये बता दो क्या नीति बना रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं जगत सिंह नेगी जी। क्यों दे रहा हूं? बाकी के बाद किसानों की और लोगों की कम समझ आ रही। हम सब प्रयास कर रहे हैं पिछले कोई 1.5-2 महीने से, एक एक के पास जा रहे। मुख्यमंत्री के पास हम लोग गए उस दिन, आप बहुत सारे लोग, 350 के करीब लोग थे अगस्त में। उन्होंने कहा कि नहीं होगा, उसके बाद हुआ। उनको से भी हमने क्लियर कर, मंत्रियों से हमने बात रखी। आप लोग भी जो है, जो आपके चुने हुए नुमाइंदे, चाहे मंत्री है चाहे एमएलए, आप लोग भी गए। हम जब गए वो बिल्कुल बात बड़ी देर से मानते हैं, बहुत वो जो है मनोबल वाले आदमी है। जब हम निरंतर बात रखी कागजों के आधार पर, उन्होंने कहा कि ये बात सही है। और मैं उनका जो व्यवहार था, उन्होंने अपने अधिकारियों को डांट कर कहा कि जब ये लोग जो है, जो लोग प्रभावित है, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को ये नजर नहीं आता है। और ये जो संकल्प आया है कि 10 बीघा तक जो प्रभावित है बाढ़ से, इससे जो है आज वो भी सड़क पर आ गए, 7 लाख उसको मिल गया, परंतु घर का बनाए। और बहुत से केस ऐसे हैं, ये जो ज्ञानचंद जी का केस था, जिनकी मृत्यु हो गई बढ़ाड़ के अंदर, जो 2018 1978 में बाढ़ आई। बाढ़ में उनका जो है सराना गांव, सराना ही ना हरीश है ना, हाँ, सराना गांव जो है बाढ़ में बह गया। उनको सरकार ने कहा कि आप जो है 4.5 बीघा दोनों भाइयों को 9 तोड़ बढ़ाड़ के साथ दे दिया। वो 9 तोड़ था कागज उनका। इसी तरह से सलाड़ गांव है, अशोक सलाड़ी है ना, संजय सलाड़ जो परे बुलाई में, नहीं सलाड़ के किए ना सर, सलाड़ गांव, वहां पर कम से कम 22 परिवार है। जब वो जो है 1980 की बाढ़ में बह गया, वहां पर जो है उनको परे भलाई गांव में किया और अभी 18 के अंदर काट। तो ये बहुत से ऐसे, तो ये जो संकल्प आया है, ये भी आपके संघर्ष का हिस्सा है, जो निरंतर आप संघर्ष कर रहे हैं। किसान सभा संघर्ष कर रही है, सेब उत्पादक संघर्ष कर रहा है। तो इसलिए हम जब यहां से निकलेंगे, अपने गांव के अंदर, अपने पंचायत के अंदर, ये जो है हिमाचल किसान सभा का निर्माण करना है। जो सेब पैदा करता है, जो सेब के लिए जो है खेती करता है, उसको सेब को पैदा करना है। और लीडर, ये गलतफहमी आप छोड़ दें कि राकेश सिंह आएंगे, कुलदीप तनवर आएंगे, उत्तम आएंगे, या डॉक्टर ओंकार आएंगे, या देवकी नंद आएंगे, या संजय। एक एक को हमको लीडर बनना पड़ेगा, एक एक को अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक एक को जो है राकेश सिंह बनना पड़ेगा, एक एक को जो है सुधीर तनवर बनना पड़ेगा। वो कब होगा? जब संगठन की ताकत है। सरकार जानती है
बीघा पर हाथ पड़ेगा। सरकार जानती है ये कुलदीप सिंह तंवर पर हाथ पड़ेगा। सरकार जानती है कि अगर एक भी किसान सभा या सेब उत्पादक साथी के ऊपर जो है हाथ पड़ेगा, पूरे प्रदेश का किसान जो है सड़कों पर होंगे। इसलिए हम सरकार को जो है पूरे तौर पर जो है अभी उससे मांग कर रहे हैं कि ये जो किसान मांग कर रहा है कि उसको जो है 5 बीघा तक मुफ्त और 10 बीघा तक जो है आप उसको करें, वरना ये लड़ाई आर पार की लड़ी जाएगी। आज 30 दिसंबर 2024 को हिमाचल किसान सभा और राज्य सेब उत्पादक संघ के द्वारा और इसमें अन्य कई जन संगठन हैं मिल करके एक दिवसीय राज्य स्तरीय अधिवेशन कालीबाड़ी हॉल शिमला में किया जा रहा है। ये अधिवेशन मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं और उसमें भी विशेष रूप से जो बेदखली का मुद्दा है और जो अन्य जिलों के अंदर अलग अलग तरीके से हर जिला के अंदर की जो समस्या है उन मुद्दों के ऊपर आज बातचीत होगी और इस आधार पर आने वाले समय के लिए एक रूपरेखा बनेगी। जैसा आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश 1948 में जब से बना उसके बाद यहाँ पर ये जो एक कमिश्नरी थी, एक प्रोविंस जो हिमाचल प्रदेश था, तो उस समय जो इसकी सी स्टेट कैटेगरी थी, उस समय के जो कमिश्नर थे उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर 1952 में हिमाचल और बिलासपुर जो उस समय एक अलग से एक स्टेट थी इंडिपेंडेंट, उसके लिए एक नोटिफिकेशन की थी कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी एक वेस्ट लैंड है, एक खाली ज़मीन है, उसे फॉरेस्ट लैंड के तहत इंडियन फॉरेस्ट एक्ट सेक्शन 29 के तहत उसे फॉरेस्ट लैंड एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया था। उसके बाद ये आगे को ये चलता रहा, मगर हिमाचल प्रदेश में जब इसको पूर्ण स्टेटहुड का एक दर्जा मिला, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में कई किस्म के कानून, नीतियां और नोटिफिकेशन हुए जो एक किसानों के हित में थे। 1968 में जो नौ तोड़ रूल था, उसके अलावा जो विलेज कॉमन लैंड एक्ट है वो बना। उसके बाद कई अन्य कानून बने, जो लैंड सीलिंग एक्ट था, जो बिग लैंडेड एस्टेट का एक्ट था, ये कई कानून बने और उसमें से उस समय जो लैंडलेस थे उन लोगों को भी ज़मीनें दी गई। मगर जैसा आप लोगों को मालूम है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद फॉरेस्ट्री कंकरेंट सब्जेक्ट बना और 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना केंद्रीय सरकार के द्वारा, और जिसकी मंशा थी कि भारतवर्ष के अंदर कोई भी फॉरेस्ट्री लैंड नॉन फॉरेस्ट्री पर्पस के लिए बिना केंद्रीय सरकार की परमिशन से नहीं दी जाएगी। ये समस्या उसके बाद शुरू हो गई। 1984 में उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने ये घोषित किया कि 1000 मीटर के ऊपर कंप्लीट मोरेटोरियम हिमाचल प्रदेश के अंदर होगा कमर्शियल फेलिंग के लिए। ये चलता रहा, पर 1996 तक TN गोदावर्मन की जिस समय एक ऑर्डर आया पूरे देश के अंदर, जो एक बहुत बड़ा एक उसमें उन्होंने इम्पिटस दिया 1980 के एक्ट को, उसके बाद जो कमर्शियल फेलिंग थी उसे ऑलमोस्ट स्टॉप कर दिया गया। उसका प्रभाव हिमाचल में ये बना कि हिमाचल प्रदेश में सरकार के पास कोई भी डेवलपमेंट पर्पस के लिए, लैंडलेस के लिए, छोटे लघु सीमांत किसान के लिए जो कुछ ज़मीन अलॉटेबल पूल में या जो सरप्लस पूल के अंदर थी वो भी वो नहीं दे सकते थे, क्योंकि वो काफ़ी वेस्ट लैंड कैटेगरी के अंदर आ गई थी। इसलिए उसके बाद जो सबसे बड़ी समस्या ये रही कि इस नोटिफिकेशन को निरस्त किया गया 1998 में, मगर भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने उसको 4 साल के अंदर बहुत कंडीशंस लगाई हिमाचल प्रदेश के ऊपर, और वो जो नोटिफिकेशन थी उसको दोबारा लाना पड़ा कि सारी वेस्ट लैंड जो 1980 से पहले फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर हो गई थी उसमें से हिमाचल प्रदेश अपने स्तर पे कुछ नहीं कर सकती। और उसका आज प्रभाव ये पड़ा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश जहाँ पर इस समय लगभग 75 लाख के करीब की जनसंख्या है, 15 लाख से ज़्यादा यहाँ परिवार है, इसमें लगभग 14 लाख परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते हैं,
उसमें लघु और सीमांत किसान लगभग 88% है। उनके पास जो औसत जोत है वो 1 एकड़ से भी कम है। कुल हिमाचल में केवल 5 लाख हेक्टेयर जमीन है जिसके ऊपर आज खेती हो सकती है। तो जिन किसानों के पास कुछ भी जमीन जो उनके कब्जे के अंदर कोई भी जमीन है उसको एक इलीगल घोषित किया गया, एनक्रोचमेंट घोषित किया और 2015 के बाद उसमें से उनकी एविक्शन स्टार्ट हुई। तो ये मुद्दा उस समय से निरंतरता में चल रहा है और इस समय हिमाचल प्रदेश में दोबारा जो बेदखली का कानून के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा जो वन विभाग है और जो रेवेन्यू और पुलिस डिपार्टमेंट है वो कई जगह पर तालाबंदी और बाढ़